भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 24। अच्छेद्यो यमद्यातो यम क्लेशो शिष्य एव च नित्यं सर्वगतं स्थाणुरचलोद्यम सनातन। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता और आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा सदैव एक समान रहने वाला, स्थिर स्वभाव वाला और सनातन है। तो कृष्ण पिछले श्लोक में बोलते हैं कि आत्मा को कोई भी वेपन शस्त्र काट नहीं सकता, कोई भी अग्नि फायर उसको जला नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकती। तो इस श्लोक में वो रीजन देते हैं कि क्यों नहीं कर सकता ऐसा। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही स्थिर वाला है, कांस्टेंट वाला है और आत्मा सनातन है। सनातन जो चीज रहती है उसको खत्म ही नहीं कर सकता, वो पहले से था, उसका किसी काल में जन्म ही नहीं हुआ, उसका बर्थ डेट ही है नहीं। तो जो सनातन है, जो हर काल में एक समान है, एक जैसा है, जिसका स्वभाव हमेशा कांस्टेंट वाला है, तो उसको कैसे कोई मार सकता है, कैसे कोई काट सकता है, कैसे कोई गीला कर सकता है, कैसे कोई उसको सुखा सकता है। तो हम एक बात यहाँ नोट कर सकते हैं कि जैसा कि भगवान ने पीछे के श्लोक्स में बोला था कि ऐसा कभी नहीं हुआ, न तो किसी काल में मैं न था, न तू न था, न तो किसी काल में मैं न होऊंगा और तू न होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा को हम इससे कंपेयर करें। उस टाइम भगवान बॉडी की बात कर रहे थे, पर आत्मा जो है वो सब काल में, सब समय में एक जैसे था, सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, 1 इंच का भी, 1 पॉइंट का भी माइन्यूट चेंजेस भी नहीं हुआ आत्मा में। आत्मा का स्वभाव ही है एक समान, एक जैसा रहने वाला। तो आत्मा का जन्म नहीं होगा, जैसे शरीर जन्म लेगा पर आत्मा जन्म नहीं लेगा। तो भगवान ने ऐसी बातें अर्जुन के सामने क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को अपने फैमिली मेंबर्स के युद्ध में मारे जाने का दुख था, शोक था। तो भगवान ये सब कहकर उनको बता रहे हैं कि आत्मा तो सनातन है, उसका तो किसी काल में जन्म ही था नहीं, उसका कोई बर्थ डेट ही है नहीं। तो जिसका बर्थ डेट ही है नहीं, उसका मौत डेट भी है नहीं, तो वो हमेशा जीता रहेगा। तो भगवान ऐसा कहकर ये अर्जुन को कहना चाहते हैं कि तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो, तू सिर्फ युद्ध कर, तू सिर्फ अपना कर्म कर। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 25। अव्यक्तो यम चित्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। यह आत्मा को कोई अपने आंखों से देख भी नहीं सकता, क्योंकि ये इतना छोटा है, सूक्ष्म है। ये आत्मा निर्विकार है, मतलब इसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। ये बातों को जानकर अर्जुन, तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु अर्जुन, अगर तुम आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला और मरने वाला भी मान लो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि भगवान ने पिछले के श्लोक में कहा था कि आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लिया है और ना तो किसी काल में वो जन्म लेगा। तो अगर अर्जुन इस बात को न मानकर अगर वो आत्मा को शरीर की तरह हमेशा जन्म लेने वाला और हमेशा खत्म होने वाला भी मान ले, तो भी उसको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लिया है वो खत्म होगा ही और जो मरा है वो जन्म लेगा ही। ये रूल कांस्टेंट है, ये रूल अटल है, ये नियम को कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता।